डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत में महेश वर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम महिला सशक्तिकरण, महिला एम्पावरमेंट के ऊपर बातें करते हैं कि महिलाओं को अब समाज में समान समानता का अधिकार मिल रहा है। संविधान ये कहता है कि पुरुष और महिला के बीच में किसी भी तरह का विभेद नहीं होना चाहिए। क्या समाज इसे स्वीकार कर पा रहा है? क्या समाज इस चीज को मानता है? क्या हमारे घरों में महिलाओं को अधिकार है, या वो अपने अधिकार की बात अपने पति से, अपने भाई से, अपने पिता से और अपने चाचा ताऊ या तमाम जो उसके जो समकक्ष हैं आसपास के या ऑफिसों में, सरकारी गैर सरकारी ऑफिस में, उन्हें बराबर का हक मिल पा रहा है? या तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें क्या महिलाओं को उस बराबरी का हक मिला है? या किसी भी संस्थान के अंदर? सवाल यह है, सवाल इससे भी आगे है। सवाल यह है कि हमारा क्या पितृसत्तात्मक जो समाज है वो महिलाओं को स्वीकार कर पा रहा है, या उन्हें भी अब कहा जा रहा है कि अब समाज में पितृसत्तात्मक जो समाज है वो अब नहीं रहेगा, अब समानता का समाज रहेगा। हम बात कर रहे हैं दौसा के एक ऐसे कांड के बारे में जिसे हम अक्सर कहा जाता है जो मीडिया में कि यह ऑनर किलिंग है। एक बाप ने अपने बेटी का कत्ल इसलिए कर दिया, बाप ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वह एक दूसरी जाति के पुरुष से प्रेम करती है और उसके साथ रहती है। पिता को और उसके समाज को स्वीकार नहीं हुआ कि कैसे एक पिछड़े समाज की बालिका एक दलित समाज के युवा से प्रेम कर लेती है, और उसे स्वीकार नहीं है। और कहते हैं समाज के वो लोग कि इसने हमारे समाज की नाक काट दी है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे और इसे मरना होगा और इसे मारना होगा, तभी समाज की नाक बचेगी। क्या संविधान इस चीज का इजाजत देता है कि हम किसी की जान इसलिए ले लेंगे कि इससे हमारी इज्जत जा रही है? हमारी जो हम समाज और संविधान ये कहता है कि किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का या उसके जीवन के निर्णय लेने का। वो इंडिविजुअल बॉडी है। लेकिन पिंकी की हत्या उसके पिता इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मैंने इसे अगर जन्म दिया है तो मैं इसे मार भी सकता हूं। लेकिन संविधान ये नहीं कहता। इस पूरी घटना को लेकर हमने जो पिंकी के जो प्रेमी है रोशन महावर, जो दलित समुदाय से है, मैं दलित शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये जो नाक काट दी है समाज की वो दलित इंपैक्ट को लेकर है। दलित जो इंपैक्ट यानी कि दलित प्रभाव को लेकर है कि आखिर एक पिछड़े ने दलित से कैसे मोहब्बत कर ली। ये ऑनर किलिंग जो समाज में हो रही है, लेकिन जो दलित को लेकर जो एक मामला है उस पर आप सोचिएगा। हमने रोशन से बात करी, रोशन के पिता से बात करी। इस समय रोशन बड़ा सहमा हुआ, डरा हुआ है कि उसकी भी जान ली जा सकती है, उस पर भी हमला हो सकता है। और साथ हमने बात करी दौसा में गोपाल वर्मा जी से, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। इस पूरे घटना के बारे में उन्होंने कानूनी दावपेच और अपने ह्यूमन राइट्स जो एंगल है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट उन्होंने पेश की। ह्यूमन राइट्स में उन्होंने अपने रिपोर्ट्स को भेजा है। और इस पूरी घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन ने किस तरह से लापरवाही करी, जिसके बिहार पर, जिसके वजह से उस बेटी की जान चले गई। हमने बात करी दौसा में जाकर रोशन से, रोशन के पिता से और रोशन के घर वालों से और गोपाल वर्मा से कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है। हम जा नमस्कार, मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत पर मैं इस समय हूं दौसा में। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक पीड़ित परिवार है
जिनके साथ एक ऐसा जघन्य एक घटना हुई है, उसके बारे में मीडिया में, अखबारों में, तमाम जगह जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां आपको सुर्खियां मिल सकती हैं कि एक बेटी को उसके पिता ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसे नागवार गुजरा कि वो कैसे एक दलित परिवार के बेटे के साथ में संबंध बना सकती है। ऑनर किलिंग हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में हम उस बेटे के पिता जो रामजी लाल जी हैं और उनके बेटा पीछे है, जिनका उस पिंकी जो बेटी है जिसकी हत्या की गई, उस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि हाईकोर्ट ने रोशन को और पिंकी को प्रोटेक्शन दिया, लेकिन जो दूसरा पुलिस है उसने अपनी लापरवाही बरती। उसी के बारे में हम बात करेंगे। जी रामजी लाल जी, घटना एक बहुत बड़ी घटना घटती है आपके घर में। जो पिंकी, जो आपके बेटे के साथ में जिसका संबंध था, साल 2 साल तक रहा संबंध, तो पीछे से वो परिवार आता है और बेटी को उठा के ले जाता है, उसके बाद हत्या हो जाती है। पूरी घटना आप बताइए। सर ये लोग मेरे से, इनसे बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई, मेरे को बताया नहीं, फोन नहीं किया और अचानक यह घर पे आ गए। 1 तारीख को करीब 1 बजे के 12-1 के बीच में समथिंग, जब मैं यहाँ घर पे नहीं था, फिर मेरे को मेरी मिसेज ने सूचना दी कि ये लोग आ गए। तो मैं थोड़ा मार्केट में था, थोड़ी देर हो गई, मैं घर पे आया। घर पे आकर के और मैंने जो पुलिस की जो हाई कोर्ट की जो कॉपी थी वो मेरे पास थी, वो लेकर के मैं थाना कोतवाली गया। कोतवाली में दिखा रहा था कि कोतवाली शिकार एक स्टार बैठे थे वहाँ, उन्होंने कहा कि आपका मामला वहाँ चल रहा है और आप महिला थाने जाइए। बिना हाईकोर्ट की कॉपी देखी थी वहाँ। ठीक है। आप महिला थाने में वहाँ जा सकती। तो मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि वही रास्ते में फोन आ गया तो मेरे दोस्त का कि पापा यहाँ तो 15-20 औरतें और 10-12 लोग आ गए और अपनी खिड़की तोड़ करके अंदर घुस गए वो 1-8 औरतें, और पिंकी को जबरन गेट अंदर से खुलवा करके और पिंकी को घसीटते हुए ले गए और मेरे को और मम्मी को मारा पीटा, तोड़ फोड़ गए और बक्से मेरे के कुछ पैसे भी ले गए। और मैं फिर वहाँ से जो वापस ही यहाँ आया, मैंने उनसे भी कहा सर आप हाँ ये बात हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने फ़ोन कर दिया है। अब वो मैं जब यहाँ तक आया तब तक जो सारा मामला हो चुका था। तो कितने 15-20 लोग थे? 15-20 औरतें और 10-12। अच्छा, मुझे अभी बताइए इस पूरे प्रकरण के अंदर पुलिस का क्या कार्रवाई रही? क्योंकि आपने जब पुलिस को हाई कोर्ट की कॉपी दिखाई, आप खुद गए, कोतवाली थाना गए, यहाँ पे उन्होंने आपको महिला थाने भेज दिया। पुलिस जो आपने कहा कि हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो पुलिस ने आपको किसी भी तरह का आश्वासन या आपको कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे? उन्होंने कहा महिला थाने प्रकरण चल रहा है, वहीं जी महिला थाने जाओ, आप रिपोर्ट लिखो। मैं रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ कागज भी मांगा, किसी से कागज दिया नहीं। फिर मेरा दिमाग है स्थिर था तो मैं पहले यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ आके देखा तो सारा सब कुछ खेल खत्म हो चुका था। अच्छा, उसके 5-7 मिनट बाद में घटना की फिर कोतवाली पुलिस यहाँ पहुंची और उसके बाद में कुछ लोग पत्रकार वगैरह आए थे, सारा सिस्टम उन्होंने देखा, फोटोग्राफर वगैरह सारे सब कुछ ले लिया उन्होंने, और फिर वो चले गई कोतवाली पुलिस। उसके बाद थोड़ी देर, आधा-1 घंटे बाद महिला पुलिस थाने के लोग आ गए। तब तक कोई रिपोर्ट उसमें दर्ज नहीं थी। फिर उसके बाद में जब ये लोग देख गए तो मैंने जो टाइप करवा करके और महिला थाने में गया। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज करवाने पर माजरा होना था जो तो हो गया। तो अब उसको रिपोर्ट करवाने गया था तो वहाँ एक महिला, एक स्टाफ थी, उसने ये कहा था कि बच्ची तो बाप की तो ले गया है, रहने से 2-4 दिन क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, महिला कांस्टेबल ने ये कहा। अच्छा, मैंने कहा साहब वो उसको मार देंगे जान से। ठीक, वो लोग तो वही है ना जो गायब रहे थे 6-7 दिन। अच्छा, और क्यों? हमारे परिवार को पीछे से इतना प्रताड़ित किया गया पुलिस ने
कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, या कोई जब ये रास्ते- जयपुर चले गए थे? ये जयपुर चले गए थे, हाँ। मैं भी डर के मारे गायब रहा था। और पीछे से पुलिस का पता नहीं किस 3 लोगों का दबाव था कि जो क्या नाम से है, जो इतना प्रताड़ित किया गया है मेरी मिसेज को यहाँ कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर ये एक्सपोर्ट खत्म भी हो जाती है तो फिर पीछे से क्या होता। तो अभी कोई आपको कोई डर या किसी पे हमला कोई हो सकता है, ऐसी कोई शंका आपको, ऐसी शंका कोई ये है दबाव? सर, ये बता रहा था जहाँ हाईकोर्ट का इनका 26 तारीख का वो था, सुनवाई थी? सुनवाई थी। उस दिन ये 100-150 लोग वहाँ पहुंचे? हाई कोर्ट की पूरी बाउंड्री के गेटों को चौक पर भेज लिया। ठीक है। कम से कम 10-20 साधन ले गए, बोलेरो ले गए और कुछ ले गए। हाँ। इनका प्लान यह था कि जैसे ये आएंगे हाँ। तो इनको या तो शूटर कर देंगे या गाड़ी में डालकर फोन कर देंगे, दोनों को ले जाएंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है। प्लान ये था। फिर हाई कोर्ट जज साहब का जब इनका ऑर्डर पास किया, हाँ। फिर भी वो लोग डटे रहे सारे, और कम साढ़े 7-8 बजे तक उन्होंने ये ड्रामा किया, पूरे गेटों को घेर रखा था। शुक्र है कि उस दिन वकीलों की जो चुनाव थे, तो चुनाव वकील साहब के ही जगह नहीं थी कोर्ट में खड़े रहने की, तो इन लोग अंदर प्रवेश ज्यादा नहीं कर सके बाउंड्री के अंदर। कोविड की वजह से वार रखते हैं आजकल। कोविड की वजह से इलेक्शन थे, उसमें हजारों वकील थे, तो इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट बाउंड्री में नहीं होने दिया। नहीं तो अगर उस दिन चुनाव नहीं होते तो पता नहीं और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहाँ जयपुर में ही हमला हो हाई सकता कोर्ट है। में ही बहुत तगड़ा हो सकता। कोई आपको कोई फोन या कोई जैसे कोई धमकी इस समय कोई मिल रही है? ऐसी कोई अभी नहीं है? पुलिस प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है सब फिलहाल? प्रोटेक्शन जो घर में है अभी आपके पास पुलिस है? पुलिस 1 तारीख से ही हमारे पास पुलिस प्रोटेक्शन है, तो इस कंट्री लगा रखी है एसपी साहब ने। हाँ। तो 15-20 लोग थे। और मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये वो खिड़की है जिसमें जिस खिड़की को तोड़कर इसमें लड़की अंदर थी, पिंकी, उसको यहाँ से तोड़ा गया है। उसको तोड़ने के बाद में यहाँ से जो पिंकी की जो भाभी है वो अंदर घुसी है और उसके बाद में लड़की को यहाँ से निकाला गया है। तो अब देखिए ये है जो अभी पूरी तरह से एक सबूत के तौर पर ये रखा गया है। अभी इस समय यहाँ पर इस घर के अंदर अभी इनके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है, 2 पुलिस के अधिकारी और सिपाही है। स्वाभाविक बात है कि, लेकिन एक सवाल ये है हमारे सामने कि ये मुझे लगता है कि दलित और अपर कम्युनिटी के बीच जो एक पिछड़ा कम्युनिटी है उसके बीच में भी जाति जो मानसिकता है कि आखिर एक अपर कम्युनिटी की बच्ची एक दलितों के घर में कैसे चले गई, ये सवाल है। इस पर भी बात करेंगे।